दोनों आइडियोलॉजिकल फर्स्ट कजन्स हैं ना, मोदी भी और नेतन्याहू भी। उनकी सोच तो वही है इस्लाम। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो लक्षद्वीप का दौरा था उस पर तनकीद की, उन्हें बुरा भला कहा, जिसकी वजह से उन्होंने बोला कि हम इस इंसल्ट को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम मालदीव के लोगों को इतना बिजनेस देते हैं और वो हमारे पीएम को, हमारी नेशन को इंसल्ट कर रहे हैं। तो ये सब रिएक्शन है उस इंसल्ट का, क्योंकि उनको इज्जत अपनी पैसे से भी ज़्यादा प्यारी है। तो हमेशा मेरे हिसाब से आपकी ज़िंदगी का जो कीमती सरमाया है वो मेरे हिसाब से आपका ये इज्जत ही होती है पूरी ज़िंदगी, और नेशनलिज्म। तो मेरे हिसाब से यही होता है कि आप जहाँ भी जाओ आपको लोग जो है ना सलाम करेंगे यार। अब वो जहाँ भी जाएंगे उनको यार कहेंगे यार ये इंडियन है यार, देखो यार इनकी पूरी कौम एक तरफ होगी। इंडिया का आप जितनी मर्जी गालियां दे लें यार, नहीं फर्क पड़ता। आप देखें कि जो उनके करने वाले काम है, जो उनके शुड्स हैं, क्या वो कर रहे हैं? जी हाँ, वो कर रहे हैं। पब्लिक के लिए वो क्या कर रहे हैं भाई? वो सब काम कर रहे हैं जो उनको, उनकी मदद के लिए। उनको वैक्सीनेशन सप्लाई करने का सबसे पहला काम हमने किया। उनकी सिक्योरिटी, उनकी सब कुछ का जिम्मा हम लेते हैं। उनको खान पान की सामग्री देना, रसद सामग्री देना। अभी हमने उनको मिजल्स की वो भेजी, मैं पढ़ रहा। हमें भी कुछ सीखना चाहिए। जीत किसकी होगी पहले तो ये बताएं। जाहिर सी बात है, जीत तो इंडिया की डिप्लोमेसी की है और एट द एंड मतलब इंडिया की जीत है। और हमें मतलब यही कि डिप्लोमेसी इसी तरह स्ट्रांग होती है। आप देख तो रहे हैं कि माफिया मांग रहे हैं। मालदीव का थोड़ा सा मसला और है ना, मतलब वो जैसे आपको पहले कहा वो है डिपेंडेंट उनका रास्ता जिंदगी मौत उनके साथ मुंसलिक है। ट्रूडो साहब ने भी माफी मांगी थी, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर अभी आगे पीछे हो रहे थे भारत के। वही आ जाती है कि एक बंदे ने ट्वीट की, वो ट्वीट आप मिनट्स में देखते हैं, बल्कि कई दफ़ा तो सेकंड्स में, कि वो काफ़ी लोगों ने ट्वीट कर दी होती है, फिर उसके रीट्वीट्स बढ़ते चले जाते हैं, हज़ारों में चले जाते हैं, और फिर वो ट्रेंड करना शुरू हो जाता है हैशटैग। इवन मेनी वेस्टर्न कंट्रीज टू सपोर्ट इंडिया। देखिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट मैं इसको समझता हूँ। थोड़ा प्रेसिडेंट मुर्सी को रिमूव किया जाए, उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस वोट लाया जाए, और इसी के साथ इजराइल भी इस मसले में कूद पड़ा है। उसने भारत के बाद इजराइल भी मालदीव को सबक सिखाने की तैयारी में। जय हिंद दोस्तों मालदीव को बर्बाद करने के लिए अब इजराइल भी भारत के समर्थन में आ चुका है और इजराइल ने भी भारत के साथ मिलकर मालदीव की धज्जियां उड़ाना शुरू कर दिया है। भाई उसकी ऑब्सेशन है, पाकिस्तानी कौम की ऑब्सेशन है इमरान खान, उसके साथ है। अच्छा, नहीं ये जो इस टाइम ट्रेंड चल रहा है, सवाल ये है कि जो ट्रेंड चल रहा है मालदीव का और अपना लक्षद्वीप का, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के साथ उनकी पब्लिक खड़ी है, क्या पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के साथ ऐसे पब्लिक खड़ी हो सकती है? और क्या वजह, पूरा इंडिया क्या उनमें अपनी मोहब्बत ज्यादा करते हैं कंट्री के साथ, या क्या रीजन समझते हैं? मैं मेरे भाई इसी तरफ जा रहा हूँ कि आप अगर लेके आए ना अवाम की मर्जी के मुताबिक वजीर आजम, वो एक कॉल देगा, देखें अवाम उसके पीछे किस तरह दौड़ के जाती है। अब आप काकड़ को ले आए, वो कहता है, बलोचियों को कहता है भाई आप है ही दहशतगर्द हो, आप जिस मर्जी दहशतगर्द तंजीम में जाके चले जाओ। लाइक वो ओन ही नहीं कर रहा भाई अपनी स्टेट। भाई जो मर्जी, आप जितना मर्जी 2 नंबर वजीर आजम है, उसके अंदर होना चाहिए यार कि वैसे तो बड़ा लायक बंदा है, कभी BNU में जा रहा है, कभी आगे पीछे जाके सेशंस कर रहा है। अच्छा, हमारे प्राइम मिनिस्टर में और उनके प्राइम मिनिस्टर में फर्क क्या है? भाई फर्क क्या, कोई उनमें कंपेटेबिलिटी नहीं है। वो मोदी भाई हम जितनी मर्जी उसको गालियां दे, इंडिया को देखें वो कौन से नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहा है, और हम पाकिस्तान को किधर लेके जा रहे हैं? हम जमीन के अंदर दफनाई जा रहे हैं। और लाइक आप उसको देख लें, लेवल ही नहीं है। इन्होंने बात की कि जितनी मर्जी गालियां दे, ये जो सोच हमारे माइंड में है, मतलब पाकिस्तान के मोस्टली लोग बड़ी नफरत करते थे। मैं आप ये नहीं कहूँगा करते हैं, क्योंकि अब सोशल मीडिया से बहुत सी चीजें सामने आ रही है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर उन्हें कहाँ तक लेके चले गए, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने 5वीं बड़ी इकॉनमी बना दी, तो अब वो नफरत कम हो रही है, वो ये समझ रहे हैं वो जो भी है। अच्छा, और दूसरे नंबर पे नफरत करते भी हैं। लेट्स सपोज आप कह दें मैं इंडिया से नफरत करता हूँ, मैं इंडिया। दरअसल हाल ही में इजराइल की भारतीय एम्बेसी की तरफ से यह घोषणा की गई है कि इजराइल लक्षद्वीप को लेकर भारत का पूरा समर्थन कर रहा है और इजराइल की तरफ से इजरायली नागरिकों को भी लक्षद्वीप में पर्यटन के लिए प्रेरित किया जाएगा। इजरायली एम्बेसी का आगे यहाँ पर यह भी कहना है कि भारत और इजराइल के बीच जिस प्रोजेक्ट पर कई सालों से बात चल रही थी, तो अब इस प्रोजेक्ट को लक्षद्वीप में इजराइल कल से ही शुरू करने जा रहा है। आपको बता दें कि इस प्रोजेक्ट में इजराइल लक्षद्वीप के खारे पानी को साफ पीने लायक पानी में परिवर्तित करेगा। इजराइल हथियारों की टेक्नोलॉजी के अलावा पानी को साफ करने की टेक्नोलॉजी में भी बहुत ही ज्यादा माहिर है और इजराइल के इस प्रोजेक्ट का फायदा हमें लक्षद्वीप की आम जनता से लेकर भारत की अर्थव्यवस्था तक पर देखने को मिलेगा। अब इजराइल में क्योंकि लक्षद्वीप को लेकर इजरायली नागरिकों को पर्यटन के लिए प्रेरित किया जा रहा है और साथ ही साथ इजराइल अब इतने बड़े प्रोजेक्ट को भारत के साथ इतने जल्दी करने जा रहा है, तो इसका एक कारण ये तो है ही कि इजराइल और भारत के संबंध बहुत ही अच्छे हैं और दोनों देश एक दूसरे के मित्र मुल्क हैं। लेकिन साथ ही साथ दूसरा कारण ये भी है कि मालदीव इजराइल का दुश्मन है और दुश्मन इसीलिए है क्योंकि मालदीव इजराइल के दुश्मनों का समर्थन करता है और उनके साथ मिलकर इजराइल को हर्ट करने की कोशिश करता है। एक्स पर
कमेंट आए थे वो बहुत ही रेसिस्ट और जिसे कह लीजिए कि एंटी, मैं तो उसको एंटी हिंदू कहूँगा, एंटी हिंदू फोबिया भी कहूँगा, क्योंकि वो कहनी है ये पपेट है, इजराइल के हाथ में खेल रहा है। वो जो उनकी जो पहली वाली क्या नाम है, मारिया सिमोना या समथिंग उनका नाम है, तो वो उनका मुझे ये बयान समझ में नहीं आया कि हमने जनरल असेंबली में 3 जो है वो वोटिंग किया है अगेंस्ट इजराइल। हमने ये वोटिंग की जनरल असेंबली रिजोल्यूशन में कि भाई जो ये आपका गोलान हाइट्स है वो सीरिया को वापस करे इजराइल, और प्रधानमंत्री जी मोदी जी पपेट हो गए। इतनी हमने सहायता राशि भेजी और सारी जिंदगी हम पैलेस्टाइन का सपोर्ट करते रहे, 2 स्टेट सॉल्यूशंस का सपोर्ट करते रहे। पैलेस्टाइन को हमने फाइनेंशियल मदद दी है, फाइनेंशियल एड के अलावा हमने उनको अभी जो वॉर हो रहा है उसमें हमने इतनी मेडिसिन भेजी हैं, इतना और मदद की सामग्री भेजी है, खाने पीने का सामग्री भेजी है। दैट लेडी इज अ रैबिड, मैं तो उसको जिहादी कहूंगा। इस तरीके का स्टेटमेंट देना कि हम पपेट हैं, तो वो बेवकूफ़ी वाली हरकत थी उनकी, और फुल ऑफ हेट्रेड जिसको कह लीजिए, कि किसी और को बर्दाश्त नहीं कर जाना, ऑब्जेक्टिव तरीके से एनालिसिस नहीं करना, इमोशनल एनालिसिस करना। तो और आपको पता होगा ISIS में ज्वाइन करने वाले सबसे ज्यादा पिछले कुछ दिनों में ये मालदीव्स के ही लोग थे। और मैं देख रहा था YouTube पे एक वीडियो वायरल है, रिवाज जी आप भी देखिएगा, उसमें क्या हुआ, एक स्विस कपल गया वहां पे बेचारा अपना वो सेलिब्रेट करने के लिए, अपनी मैरिज एनिवर्सरी थी, या दे हैड वंस मैरिड इन स्विट्जरलैंड, ट्वाइस दे वांटेड टू हैव अनदर एक्सपीरियंस ऑफ मैरिज इन मालदीव्स। वो आए बेचारे मालदीव्स में, तो उनके साथ जो लोगों ने उनकी शादी कराई उसमें वो गालियां बक रहे थे उनको अपनी भाषा में, उनको लग रहा है कि हमें दुआएं पढ़ रहे हैं। आप समझ रही है ना, जैसे मैं अभी आपको बोलूं कि मैं अंग्रेजी में आपको गालियां दे रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि आपने मुझे कहना शुरू किया अभिषेक इज सच अ स्टूपिड पर्सन, और मुझे लग रहा है कि रिवाज जी तो वाह 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 तारीफ कर रही है मेरी। ये उनके साथ हुआ, कह रहे ये इनफिडल है। पाकिस्तानियों की अगर आप रोड पे जाके ना, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, पाकिस्तानियों को अगर इंग्लिश में जाकर कहीं रोड पे जाकर गाली दी जाए ना, तो वो समझते हैं हमारी तारीफ की जा रही है, क्योंकि उनको समझ नहीं आती। हाँ, वो एक आपका YouTube पे वायरल एक आदमी बोलता है कि अच्छा ये बताओ, कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी का मेला वेला चला था, आपने देखा होगा, तो एक रिपोर्टर है वो जाके पूछता है कि अच्छा ये बताओ RDX ला के रख दिया है, तो बोला हाँ यस जी जी सब बढ़िया है। तो बोला वो अंग्रेजी में जो उल्टा बोलता था, तो वो बोला सब ठीक है। वो कुछ ऐसे भी वर्ड बोला नहीं, वो आप लोग तो होमोसेक्सुअल हो दोनों, बोले हाँ हम तो होमोसेक्सुअल। सो मतलब ये तो मैं समझ रहा हूँ। देखिए स्टूपिड ये अगर यही पंजाबी में बोले ना, अपनी बकवास बंद कर तो यहाँ पे गले पड़ देंगे लोग। हाँ नहीं वो तो है, खैर तो बोली जाए ना तो लोग जो है वो कहेंगे। हालांकि अब इस सब को लेकर आप यहाँ पर क्या सोचते हो, आपके क्या विचार हैं, अपना जवाब मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।